जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं जाग गई हूँ। जागने के बाद सबसे पहले मैंने ना हाथ मुंह धुला। और आज है सैटरडे, तो निष्ठू की छुट्टी है क्योंकि हमारे यहाँ पे कलश यात्रा निकल रही है। इसकी वजह से आज की छुट्टी कर दी गई है। तो अभी मैं उठी हूँ। उठने के बाद है ना मैं पानी वगैरह पीऊँगी। और आज से मैंने ना योगा भी स्टार्ट किया है। योगा की जो क्लिप है वो मुझसे डिलीट हो गई है क्योंकि मैं अभी फ़ोन में स्पेस कर रही थी, तो उसकी वजह से ना मतलब डिलीट हो गई। तो यहाँ पे पानी पिया था और उसके बाद योगा किया था। और आज है ना हमारे नेबर में एक लड़की रहती है, उसका तो डांस प्रोग्राम है, तो मतलब हमारे इटावा से दूर हो रहा है, दूसरे सिटी में हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको सुबह सुबह निकलना था। उसकी बस जो आने वाली थी वो 5:30 के आसपास आने वाली थी, तो वो ऐसे ही मतलब 4:45 के आसपास हमारे घर आई होगी। तो उसको मैंने फिर हेयर स्टाइल वगैरह बनाना था उसका। तो मैं मतलब मेरे नेबर में ही रहती है, तो मैं जब भी वो उसका कोई प्रोग्राम होता है तो मैं बना देती हूँ। तो वो उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि बना देना सुबह सुबह, तो वो आई थी, वो बनवा के चली गई है। तब मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट करी है। और छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-11 साल की लड़की थी। फिर उसके बाद वो चली गई, तब मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट करी है। और आप जैसे क्या होता है कि मैं पूरे घर में ही सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ। और बहुत ऐसा नहीं करती हूँ कि बिल्कुल मतलब ऐसे ही मतलब साफ़ करके ना लगाऊँ, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वाला पोछा झाड़ू करती हूँ। फिर मैं दोबारा से भी करती हूँ जब खाना बन जाता है। तो ऐसे कमेंट आता है कि कई बार आ चुके हैं कि आप एक कमेंट आया था कि आप किस तरीके से सारे काम सुबह के मैनेज करती हैं, जिसकी वजह से ना आप मतलब झाड़ू पोछा भी हो जाता है और बाकी आपके और भी काम हो जाते हैं सुबह के टाइम में। तो आपको एक अगर आपके पास ऐसे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप इतना जल्दी नहीं जाग पा रही हो, तो उसके लिए आपको है ना सुबह में जब भी आप उठ रही हो, उठने के बाद है ना आपको झाड़ू पूरे घर में लगा देनी है। चाहे फिर बेशक आप बहुत अच्छे से ना लगाओ, लेकिन लगी होनी चाहिए। घर में झाड़ू सुबह के टाइम तो लगाना ही चाहिए। फिर चाहे बहुत अच्छे से लगाओ, अगर आपके पास टाइम है, नहीं टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर में लगा दो। जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पे पोछा कर दो, बस इतना कर सकते हो। बाद में फिर जब आपका सारा काम हो जाए तब आप बाद में फिर पोछा लगा दो पूरे घर में। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तो आपका सुबह में टाइम भी आपका सेफ हो जाएगा। और आपकी जो जैसे सुबह में आपको लगता है कि आपको सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है, मुझे ऐसे लगता है, हमेशा से यही लगता है कि जब तक सूर्य निकले तब तक मेरी पूजा हो जाए। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त वाली जो पूजा होती है, एक तो मन बहुत शांत करती है, दूसरा क्या होता है कि आपके जो सोचने और आपकी लाइफ में जो एक फोकस होता है ना, वो बहुत क्लियर हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ पानी है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है आपका, जो सुबह में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, माइंड में कोई फालतू की चीज़ें नहीं चल रही होती, तो उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हो अपनी चीज़ को लेकर। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप बहुत फोकस्ड फील करते हो। इसलिए सुबह में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टाइम पर उठने के लिए, और मतलब टाइम पर जो काम हो सके। तो यहाँ पर है ना मेरा अभी मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा दी थी। उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा भी मैं बहुत साफ़ तरीके से लगाती हूँ। 1 घंटा मुझे लग जाता है, 1 घर नहीं तो 40-50 मिनट तो आराम से मान के चलो, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगाना। और फिर मैं कि जो बाहर जैसे झाड़ू पोछा करती हूँ ना, जैसे गैलरी में अंधेरा रहता है, अंधेरे में भी मैं कर कर आती हूँ, क्योंकि कि अपने घर में रहने के बाद है ना एक आइडिया लग जाता है कहाँ पर क्या चीज़ है। और मैं इतना धीरे धीरे करती हूँ क्योंकि पापा जाग ना जाए, इस वजह से। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं तो जल्दी जागती हूँ, क्यों दूसरे की नींद डिस्टर्ब करनी है, तो इस वजह से। तो मैंने स्नान कर लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, माधु अशु को जगाया। जगाने के बाद है ना फिर मैंने माधु अशु को किचन में लेकर आ गई। तो आज है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, माधु अशु ने ना गर्म कपड़े पहने हुए हैं। यही पहना के मैंने सुला दिया था, क्योंकि ये सॉफ्ट थे, तो मैंने इस वजह से सुला दिया इनको। और यहाँ पर है ना माता रानी का आज मैंने लहंगा चेंज कर दिया है। आज मैंने फिर से इनको रेड लहंगा पहना दिया है, क्योंकि है ना मैं डेली इनके कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, कभी कभी चेंज करती हूँ। और कभी कभी मतलब ऐसे कर देती हूँ 8-10 दिन में ऐसे, या मतलब ऐसे करके करती हूँ। तो आज मैंने इनको ये वाला लहंगा पहना दिया था। माता रानी बहुत प्यारी लग रही थी। और लहंगा पहनाने के बाद माला पहनाई, फिर उनको चुनरी उड़ाई। ऐसे माला रानी सॉरी माता रानी का जो वो था श्रृंगार, वो कंप्लीट हुआ। तो आज जैसे कि आपने देखा कि रात को है ना मैंने माधव अशोक को बुलन वाले कपड़े में ही सुला दिया था, क्योंकि है ना जो उनके जो वो वाले कपड़े थे ना, जो अभी मैं गर्मियों में पहना के सुलाती हूँ, उसमें बॉडी उनकी बहुत खुली खुली रहती है। और जो जो नाइट ड्रेस होती है वो बाशु के पास है नहीं।
पहले वाली जो थी वो मुझे मिल ही नहीं रही हैं, तो इस वजह से मैंने ये पहना के सुला दिया था। अब मैं मार्केट जाऊँगी तो ना माधु अशु के लिए मुझे पोशाक लेकर आनी है, ख़ासकर जो नाइट ड्रेस होती है ना वो ज़रूर लेकर आनी है, विंटर वाली। तो माधु अशु की दोनों की लानी है, फिर उसके बाद है ना फिर वही पहना के सुलाया करूँगी। और यहाँ पर ना फिर मैंने पूजा पाठ हो गया था तो फिर मैंने दूध ले लिया है, और 2 जगह दूध ले लिया है। एक माधु अशु का है जो तुलसी दल के साथ होता है, और दूसरा वाला जो है बाकी सभी भगवान जी के लिए है। और साथ में मैंने गुड़ दिया है, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है तो गुड़ और दूध दे देती हूँ सुबह। कभी कभी अगर भूल जाऊँ तो चीनी भी कभी कभी डल जाता है, क्योंकि याद नहीं रहता कभी, क्योंकि अभी से मतलब क्या होता है, सर्दियाँ बहुत कम दिन की होती, गर्मी ज़्यादा दिन की होती है, तो एक हैबिट बन जाती है ना, डेली डेली आप देते रहो तो कभी कभी ऐसे दिमाग में से निकल जाता है, तो चीनी भी डल जाती है कई बार। तो अब तो मतलब ऐसा 1-2 बार ही हुआ है कि चीनी भी डल गई, वैसे तो मैं गुड़ के साथ ही दूध दे रही हूँ। फिर मैंने अपने लिए भी चाय बना दी थी, और जब मैं पूजा करती हूँ तो निष्ठू भी जाग ही जाती है, घंटी की आवाज़ जैसी जाती है तो ये बहुत देर की जाग रही थी। फिर मैंने इसके लिए भी चाय, और आज मैं बहुत दिनों के बाद चाय के साथ बिस्किट खा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से खाया ही नहीं है। तो यहाँ पर आज है ना, और हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी हो गई है, और कहीं कहीं पे कम हो रही है, यहाँ तो बहुत सर्दी है। सुबह के टाइम में तो अच्छी खासी सर्दी होने लगी है, तो फिर मैं आके बैठ गई थी, और पानी भी इतना ठंडा हो गया था कि मतलब उंगली तक वैसी हो रही थी। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना अभी चाय पीऊँगी, और आज इतना सुकून मिला है कई दिनों के बाद, इस तरीके से आराम से। आज मेरा योगा भी हो गया है, पोछा झाड़ू भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गई, चाय भी मैंने पी ली है, और इसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो माधु बच्चों के कपड़े धुल के ले आई थी, माता रानी की जो लहंगा वगैरह जो मतलब चेंज करे थे वो सब थे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इतने हैंकी तो डेली इतने सारे धुलती हूँ, और ये बार बार इतने सारे हैंकी कैसे हो जाते हैं। फिर भी मैंने कही पता नहीं कैसे हो रहे हैं, या तो हो जाता है। हाँ, एक मैं इस एक से मंदिर साफ़ करती हूँ, डेली धोती हूँ ना इस वजह से। एक हैंकी से मंदिर साफ़ करती हूँ, दूसरा से उनको जब पोंछती हूँ, और एक से फिर बर्तन जो गीले वगैरह होते हैं उनको साफ़ करती हूँ, तो 3 हैंकी तो ऐसे हो ही गए। और यहाँ पे निष्ठू कर रही है डांस, क्योंकि है ना नेबर में ही है, खाटू श्याम बाबा जी के है ना भजन चल रहे थे, तो ये वहाँ पे डांस करने लगी थी। फिर मैं नीचे आई हूँ, पापा भी उठ गए थे, तो पापा का बिस्तर अभी उठा दूंगी। तो ये वाला रूम ही रह जाता है झाड़ू पोछा के लिए, जिसको मैं बाद में करती हूँ, बाकी पूरा घर साफ़ करने के बाद। और अगर आप लगातार सुबह में काम कर लेते हो तो आपका बहुत सारा काम ख़त्म हो जाता है। और इस वजह से ना सुबह बैठने से अच्छा है ना कि मैं इसी वजह से पता कभी भी चाय नहीं बनाती हूँ, पहले कभी बना लेती हूँ, मतलब ऐसे बोलती हूँ कि कभी नहीं बनाती हूँ, जब ज़रूरत हो तब बनाती हूँ। वैसे मैं यही कोशिश करती हूँ कि कोई जागना, इसीलिए मैं पहले जागती हूँ, क्योंकि अगर जैसे सब लोग होते हैं और सब जाग जाते हैं, फिर सब लोग बोलते चाय बना लो, 1 कप चाय, ऐसे करके ना चाय बनते बनते ना फिर बिल्कुल टाइम ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं टाइम पर उठती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कोई वो जाग ना पाए, उससे पहले ही मैं जाग जाऊँ और सारे काम कर लूँ, फिर ये लोग जागें, तो जिससे ना बाद में जो मेरा टाइम ख़राब नहीं होगा। और मुझे सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और बहुत मतलब अच्छा भी होता है, अपने लिए भी अच्छा है, घर के लिए भी अच्छा है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो मैं अभी है ना इसमें झाड़ू लगाऊंगी, और सामने आप देख सकते हैं आज मतलब पेंट थोड़ा सा रह गया है रेलिंग पे, बाकी तो बच हो गया है। और धीरे धीरे पापा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तब कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। इस वाले रूम में ना अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लगी है, और सर्दियों में आ जाती है। और आज मैं अब मेरा पूरा काम हो गया है, जो झाड़ू पोछा वगैरह का होता है वो सब हो चुका है, और अब रह गया है हाँ, मुझे ना अपने बेडरूम की बेडशीट भी चेंज करी कल रात को ही मैंने। कल शाम को, जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने बेडशीट को ना चेंज किया था, मतलब धुल दिया था, तो उस पर मैंने दूसरी नहीं बिछाई है, तो अभी मैं बिछाऊंगी जाके। तो उससे पहले मैं यहाँ पे भोग बना लेती हूँ। तो आज भोग बोलूँ या पूरा खाना बोलूँ, यही बनने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर की कड़ी। तो गाजर की कड़ी में तो प्याज पड़ता नहीं है, तो ये एक ही बार में आज खाना बन जाएगा। तो यहाँ पे है ना, और गाजर ज़्यादा थी, निष्ठू को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से इसने 2-3 गाजर खा ली थी, इस वजह से कम हो गई हैं। पर कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कम भी चलेगी। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर को पहले अच्छे से पील ऑफ कर लिया था। अभी मैं इसको छोटा छोटा कट कर लूँगी। तो सर्दियों में ना गाजर की कढ़ी के साथ मुझे राइस बहुत पसंद है, मतलब
बहुत मेरा फेवरेट है सर्दियों की कड़ी में, और बाजरे की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मसाले डाले जिसमें कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, इसको सबको डाल दिया। अच्छे से हम भूनेंगे और उसके बाद फिर मैंने गाजर को धो के डाल दिया है। और कई बार क्या होता है, कमेंट आते हैं कि आप क्या ना, जैसे दाल वगैरह में जब कुकर में डालती हूँ तो फिर डायरेक्ट है ना पानी वगैरह डालती दिखा देती हूँ, या फिर मैं और गैस पे चढ़ाते हुए। तो ऐसे कई बार कमेंट आ चुका है कि क्या आप दाल धोती नहीं हो या चावल धोती नहीं हो। तो मैं धोती तो हूँ, पर रिकॉर्ड पूरी तरीके से नहीं करती हूँ। अगर पूरा पूरा करने लगी ना तो फिर तो मैं 1-2 घंटे का ब्लॉग चला जाएगा। इसलिए ना थोड़ा थोड़ा कट करके बनाती हूँ ना, तो सारी चीज़ बिना धुले कैसे बना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि रोटी भी बनेगी तो चावल मैं थोड़े ही बना रही हूँ। फिर तब तक है ना गाजर भी पक गई थी, तो मैंने इसमें बेसन और मट्ठे का घोल तैयार करके जो रखा हुआ था वो डाल दिया है। अभी इसमें हम और पानी डालेंगे। उसके साथ ये ना, अब कढ़ी मेरी बन गई थी, तभी मुझे अचानक याद आया कि कढ़ी में मैंने नमक तो डाला ही नहीं है। तब मैंने फिर से दोबारा से कढ़ी को थोड़ा सा गर्म किया, उसमें फिर नमक ऐड किया, क्योंकि याद ही नहीं रहा कि इसमें नमक नहीं डाला है। वीडियो के चक्कर में कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं तड़का लगाऊंगी, और मैं कढ़ी में हमेशा ऊपर से तड़का लगाती हूँ। ऊपर से जो तड़का लगता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पता है, ये वाली जो हींग है, मैं नाम बताना भूल गई हूँ। नाम तो मुझे भी नहीं पता है, अभी मैंने सुबह में देखा था और अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन। अभी मैंने देखो पढ़ा भी है ये इतनी अच्छी हींग है, और मतलब इतना ज़्यादा इसमें खुशबू आती है, बहुत अच्छी निकलती जरूर जरा सी है, लेकिन बहुत अच्छी हींग है। अगर आप लोग पूछोगे तो मैं अपना नाम पढ़ के बता दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पर है ना, मैंने तड़का लगाया जिसमें मैंने राई डाली है, मेथी दाना डाला है, मिर्ची और हींग डाल दिए। बहुत कड़ी पत्ता हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, कड़ी पत्ता थे नहीं। उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया है। ऐसे ऊपर से जब तड़का लगता है, और अगर आपके घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज का भी तड़का बहुत लोगों को पसंद आता है, और मेरे पापा खाते हैं प्याज वाला तड़का वाला। और यहाँ पे है ना बन गई है, तो मैंने थाली में दोनों जगह के लिए ले ली है, माधुआशु की और बाकी सारे भगवान जी के लिए अलग अलग। क्योंकि मैं दिखाती नहीं हूँ, फिर कमेंट आते हैं कि आपने मतलब सिर्फ भोग लगाती हो तो दिखता क्यों नहीं। तो इस वजह से मैं मतलब प्रॉपर दिखाने लगी हूँ क्यों। तो मैंने दोनों जगह के लिए भोग ले लिया है, सभी लोगों के लिए। तो अभी चलेंगे, बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे चल के। फिर मैंने भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने पूरा खाना बना लिया था। फिर अब मैं किचन को साफ कर रही हूँ। तो एक हाँ कमेंट आया था कि आप है ना, कि जब आप प्याज लहसुन का खाना भी बनता है तो क्या आप किचन को मतलब गैस को बार बार साफ़ करती हो। हाँ, मैं बार बार साफ़ करती हूँ। अगर जैसे कि मान के चलो मुझे बाद में जैसे पहले बनाना पड़ गया प्याज का, माधु वाशु के लिए नहीं बना है, तो फिर मैं सबसे पहले प्याज वाला बनाती हूँ, फिर उसके बाद पूरा किचन अच्छे से साफ़ करती हूँ, यहाँ तक कि स्टैंड वगैरह भी मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर माधुआशु का बनाती हूँ, या फिर माधुआशु का बन जाता है, उसके बाद है ना फिर से बाकी फिर तो नॉर्मली वही वाली रूटीन होता है, पहले माधुआशु को बना लिया, फिर घर वालों के लिए बना लिया, ऐसे करके बन जाता है। और अगर और हाँ, जितने बार भी जैसे मुझे चाहे 3 बार भी बनाना पड़े, तो भी मैं जो गैस को पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। दूसरा है ना, बस जो तिवाई और बेलन वगैरह होता है उसको भी मतलब साथ के साथ धुलती हूँ। उसको बिल्कुल भी ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, जितने बार भी खाना बनेगा उतने बार धुल देती हूँ, क्योंकि माधुआशु का बनता है तो थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ पे मेरा काम सब खत्म हो गया, किचन पूरा क्लीन हो गया, बर्तन मैंने सारे धो के रख लिए हैं। फिर मैं आ गई थी सीधा बेडरूम में। तो यहाँ पर है ना, बेड हेड को ये सब को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, तो बस बेडशीट चेंज करनी रह गई थी। तो यहाँ पर आज मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी है, और अभी इतना ज़्यादा सर्दी नहीं, मतलब हो तो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा वाली नहीं है कि बेडशीट गर्म वाली बिछानी पड़े। तो इस वजह से आज मैंने यही वाली बेडशीट लगा दी है, और अच्छे से मैंने टक इन कर दिया है। पिलो को हम बस रख देंगे, जिससे कि ना हमारा जो बेडरूम है बिल्कुल क्लीन हो जाए। और बस वो जो फाइनल वाली झाड़ू है वो मैं बाद में लगाऊंगी। फिर आ गई थी मैं अपने पूजा वाले रूम में। तो आज मुझे पूजा वाले रूम में थोड़ा सा सेटिंग वगैरह भी करनी थी, सामान की सेटिंग नहीं करनी थी। जो अभी मेरा जैसे पूजा जो गई थी, जैसे वो वाली तुलसी पूजा थी, तो तुलसी पूजा में जो सामान आमान इधर उधर हो गया है ना, जैसे रखा रहता है वैसा नहीं रखा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इसको सही से कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे टाल नहीं सकती है ना कि कल करेंगे कल करेंगे, तो कल तो कभी होता ही नहीं है। अगर ये दिमाग में आ जाए ना कि आज ही करना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आपके दिमाग में आपने ये बिठा लिया ना कि नहीं आज ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो वो आराम से हो जाता है। अगर आप ऐसे कल कल करते हो ना कि चलो कोई बात नहीं है, चाहे मान के चलो कोई कपड़े ही पड़े हैं, आपको लग रहा है नहीं आज फोल्ड नहीं करेंगे कल करेंगे,
तो देखो क्या होता है, कल परसों ऐसे पड़े पड़े कई दिन तक पड़े रहेंगे, वो ऐसे ही बिखरा रहेगा। चाहे किसी भी जगह की क्लीनिंग हो, अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, ऐसे करके कल पर कोई काम नहीं छोड़ो। जितना हो सके आज पे जियो, आज ही सारे काम करो। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके भी करेंगे ना तो भी हो जाता है, क्योंकि फिर मैंने इसी वज़ह से ना आज ये सारे काम कर लिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, और मुझे ना एक कंटेनर लेकर आना है बड़ा वाला, क्योंकि ना माधु बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ा-सा रखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या है, फँस-फँस के आती हैं, तो फिर थोड़ा-सा वो जो होता है ना, शेप-वेप ख़राब होने का डर रहता है, मुकुट वग़ैरह का। तो मैं इस वज़ह से सोच रही हूँ एक कंटेनर लेकर आऊँगी, उसमें उनके थोड़ा-सा, और कपड़े भी ज़्यादा हैं तो थोड़ा वैसा रहता है। फिर मैंने यहाँ पे मेरा सब, मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था दोबारा से, मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी थी। उसके बाद सब साफ़ हो गया है, मैं हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।